कौन सा क्लास है आज? इंग्लिश का। चलिए इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम क्या पढ़ा दिए थे आपको? टेंस पढ़ा दिए थे कि पढ़ा रहे हैं ना? टेंस को हिंदी में हुआ क्या कहते हैं? फिर से बताए थे हुआ टेंस कितने प्रकार के आपको? कौन कौन से? हमको तो ऐसा लगा कि मधुमक्खी बन बना के निकल रही है। अब फिर नर्सरी वाला बात पर यार याद ना कर दिया। एक स्वर में बोलिए ताकि लगे कि आप बोले। पहला आधा पास्ट आधा प्रेजेंट बोला। हम लिखेंगे प्रेजेंट। अगर वो पास्ट भी लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? प्रेजेंट टेंस। जिस बच्चा को बाबू समझ में नहीं आएगा वह सीधे हैंड्सअप हो जाएगा। सर का हमारा नॉल वो समझ। अच्छा बोला देखो, दो चीज में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। अगर कि ये शर्म तब फूट गया खाने में और पढ़ने में। खाने में बुआ आप अगर शर्म कीजिएगा तब बुआ पेट भर नहीं खाना खाइएगा, और पढ़ने में शर्म कीजिएगा तो याद रखिएगा आप अपने लाइफ में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर पाइएगा, यानी कि आपके पास वह नॉलेज का कमी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज को बुआ एकदम खोद खोद के मांगना चाहिए। हो पूरी लिया हो सब्जी लिया है दाल भोजा बजाते हैं। तब देखिए तो आप भोज में क्या करते हैं बुआ? शर्म नहीं करते हैं। दूसरा बगल वाला मांग के खाता तो हम मांग के खाते हैं। हम लोग कथी करते हैं? मांग मांग के खाने के चक्कर में बुआ पानी पीने के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। आज जब रास्ते में आप चलते क्या करते हैं? वो क्या हुआ तो ज्यादा खा लिए हैं। वो मेरा वीडियो ठीक से आ रहा है? देखो तो अच्छा, पहला दूसरा तीसरा फ्यूचर फ्यूचर टेंस। बाबू हम प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताए थे ना? हम प्रेजेंट टेंस के 4 भेद आपको बताए थे। वर्तमान काल किसको कहते हैं? तो वैसी क्रियाएं जो वर्तमान में घटित हो, वैसा काम जो वर्तमान में घटित हो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। यही ना बात बताए थे आपको। अब बाबू हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 4 गो प्रकार कौन कौन सा बताए थे आपको? पहला दूसरा सबको याद नहीं है तो इस पे लिखे क्या? लिखेंगे तो आप बोलिएगा याद भी हो जाएगा आपको। इसको मिटा देते हैं, पहले एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं। टेंस कितने प्रकार के? कौन कौन सा? ओह मजा नहीं है। आओ कर दिया। हम जिस पे उंगली रखे आप उसी का चर्चा कीजिए, ठीक है? हमको पता था कि आप फ्यूचर से जाइएगा, इसीलिए तो हम अपना उंगली को बैक किए। हम क्या बोले कि जहां पे मेरा उंगली होगा, इसका मतलब हुआ ये था कि आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं था ना। चलिए मिटाते बाबू। अच्छा वो पढ़ाई नु टेंशन लेके करने वाला चीज नहीं है काम। ये इसको ना फ्री माइंड होकर पढ़िए। जितना मतलब खेल खेल कर पढ़िएगा, जितना इंजॉय करके पढ़िएगा आपके ब्रेन में उतना ही बैठेगा। और जितना ही वो टेंशन लेके पढ़िएगा आप लिए टेंशन फ्री मिलेगा कोई पेंशन ना, समझे? टेंशन आप लीजिएगा अब बाजी कोई और मार लेगा। इसलिए वो टेंशन नहीं लेना है, आपको फ्री बिंदास पढ़ना है। कौन सा राज्य में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? अब बिहार में रहकर टेंशन लीजिएगा। बिहार में है तब बाहर है ना बुआ? यहाँ पे बाबू होता क्या है बिहार में ये होता है कि पढ़ने वाला लड़का के बुआ सेकेंड और न पढ़ने वाला लड़का के फर्स्ट। ये ना होता बुआ? कौन कर रहा है? जिया सर जी तो सर जी मरा का। देखो बुआ आप न पढ़िएगा नु तो आप कीजिएगा गलती से ही मत करना कि सर जब भड़का रहे हैं। बुआ हम नहीं कर रहे, अपने बिहार के सिस्टम बोल रहा है
कि न पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, अब खूब मेहनत कीजिए बुआ तो क्या कीजिएगा। दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड फेल का बुआ कोनो वैल्यू थोड़ा ना होता है, वैल्यू तो दुइये गोरा के आपके नजर में है बुआ। रिजल्ट का काम मायने है का पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है, कि आपके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या नहीं होने वाला है। तब बुआ हम लोग थे प्रेजेंट टेंस पे। किस टेंस पे? प्रेजेंट टेंस। कितने प्रकार का बाबू? सबका मुंह जबानी याद है? पढ़ाई ऐसा कीजिए कि रटने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ थोड़ा मोड़ा जरूरी पड़े तो उसको आप मेमोराइज कर लीजिए, लेकिन अब पूरा का पूरा नहीं। तब वो बताओ पहिल का क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस पहला? दूसरा बुआ है कंटिन्यूअस। क्या बुआ? इसके अच्छा वो 21 टेंस का है प्रेजेंट का, तो इसके साथ लगा दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या लगाइएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा तीसरा का क्या दे? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा लइकवा सुनू, एक कदम हमरा से आगे ही है। हम बोले प्रेजेंट तो सब बोला परफेक्ट, हम बोला परफेक्ट तो लड़का था बोल रहा टेंस ना। आपका चौथा क्या है? चौथा वो बताए थे प्रेम चोपड़ा। क्या? पीसी फोर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बताए थे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हुआ, आप ऐसे याद रखिएगा पीसी। क्या याद रखिएगा? पीसी फोर प्रियंका चोपड़ा। क्या याद रखिएगा? अच्छा देखो हम प्रियंका चोपड़ा प्रेम चोपड़ा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको हीरो हीरोइन का नाम बड़ी जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पढ़ाई से कोई नाता रिश्ता है नहीं, आपको तो सिनेमा से नाता रिश्ता है। तो हम भी सोचे कि कहा ना कि सिनेमा की तरफ आपको मोड़ दे। तो चौथा टेंस, अब आप एग्जाम में बैठेगा तो ना लिख दीजिएगा सर जो बताते प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। हाँ तब चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पर आप प्रेजेंट दे दीजिए क्योंकि ये प्रेजेंट का है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम सबके बारे में बताए थे ना। ये हुआ प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हो गए? अच्छा सब आदमी देख रहे हैं बोर्ड पे? किताब खोल के बाबू घर पे देखिएगा। कहाँ पे देखिएगा? अब हुआ 1 घंटा समय टीचर के पास होता है और उस 1 घंटा में भी आप किताब खोल के देख रहे हैं तो वह बेवकूफ है। यहाँ आप हमसे पढ़िए और घर पे आप खुद से पढ़िए ना, तब वो बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बाबू सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या बताए थे? नहीं बाबू है हूँ हो हम प्रेजेंट का पहचान बताए थे। है हो हूँ ये हम किसका पहचान बताए थे? इसका मतलब आप वीडियो नहीं देखे हैं। आप वीडियो जब जब भूलिए तो वीडियो कम से कम देखा कीजिए। प्रेजेंट का पहचान क्या है? हो हूँ। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है बुआ ता ते ती। क्या इसका पहचान? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है। किसका पहचान? ये जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो उस हिंदी वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। यही ना बताते बुआ? अब बुआ देखो ये तो सिंपल का पहचान ये हो गया। अब प्रेजेंट का पहचान क्या है? तो प्रेजेंट क्या कथी है? हो। अच्छा बुआ कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। आप देखिएगा आपको क्या कहता है कोनो काम कीजिए कंटिन्यू रहो कंटिन्यू रहो कंटिन्यू 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 का मतलब लगातार लगा रहो।
ये ना बुआ, खूब मजा ले रहा है तो नहीं लगा रहा। कंटिन्यू का मतलब हुआ लगातार। अब कैसे पता चलेगा कि काम लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वह इसका दूसरा नाम है इम्परफेक्ट। क्या नाम है? इम्परफेक्ट। अब हुआ देखिएगा कौन लोग क्या कहता है कि बड़ा परफेक्ट काम किया है, कहते ना परफेक्ट का मतलब पूर्ण, बड़ा पूर्ण रूप से काम किया है। इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण। इम्परफेक्ट का मतलब तीसरा का वो इसका एगो नाम है। अच्छा कौन कौन लड़का ना होता है उसका 4-5 गो नाम होता है। तो ई प्रेजेंट टेंस का वो बेटा है जेकर 3-3 गो नाम है। प्रेजेंट टेंस का कौन बेटा? ये 3 गो नाम वाला। कौन बेटा? ये अगर पूछेंगे प्रेजेंट टेंस के 3 गो बेटा, 3 गो नाम वाला बेटा कौन है, तो दूसरा का कौन सा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब लगा रहा कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू रहा। आप ऐसे याद रखिएगा, कंटिन्यू रहिए यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब दूसरा का बोले हुआ इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको कहेंगे इम्परफेक्ट। और तीसरा का इसका नाम है हुआ प्रोग्रेसिव। क्या नाम है इसका? प्रोग्रेसिव का मतलब है कि बुआ कोनो काम में न कहता कि बुआ प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि बुआ इस काम में बढ़ोतरी होगा। देखो बुआ इससे क्या बोले कि काम लगातार चल रहा है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है और उस काम में बढ़ोतरी भी हो रहा है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने का काम जारी है बुआ, और हम क्या बोले कि अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब पेट अभी भरना है, अभी खाली है, तब बुआ मुड़ रहे हैं, जा रहा है यानी कि कंटिन्यू है। हम कथी है? कंटिन्यू। और पेट भरा नहीं यानी कि अपूर्ण, और हमारा काम जारी है यानी कि हम देखो ना अब पेट भर रहा है धीरे धीरे, तब भर रहा है यानी कि प्रोग्रेस हो रहा है। पेट भरने का मतलब आपके काम में वृद्धि हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। बता इस तीनों टेंस का मतलब समझ में आया? yes, इसका 3 गुना आता था, तीनों का मतलब ये था जो हम अभी बोले हैं। एक बोले हैं इम्परफेक्ट, अपूर्ण यानी कि काम पूरा नहीं हुआ रहेगा, और दूसरा का आपको बताया प्रोग्रेसिव यानी उस काम में वृद्धि हो रहा है। और एक और बताया सबसे पहले, क्या बताएं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? लगातार। यानी कि देखिए बाबा का कंठी माला, क से कंटिन्यूअस, क से कंठी। देखिएगा बुआ शिव चर्चा में कंठी रखकर घुमाते रहता है, ओम नमः शिवाय। अच्छा देखे कितना बार? 108 बार। तब वो चलते रहता है, कंठी चला यानी कि कंटिन्यूअस, लगातार। वो लगातार वो चलते रहता है, कंठी क्या है? लगातार चलते रह रहा है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। किसी बच्चा कोई दिक्कत है? फिर से समझा दे। वैसा टेंस जिसमें काम अपूर्ण अवस्था में हो, पूर्ण रूप से पूरा न हुआ हो और उसमें वृद्धि हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। कौन लड़का का दिक्कत है बताओ? किसी को नहीं है? अरे वाह। अब बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तो बताया इसमें परफेक्ट का, इसमें था इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, इसमें हुआ परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। हम ना कहेंगे अरे तेरी का बड़ा परफेक्ट काम किया। परफेक्ट किया यानी कि बहुत अच्छा किया, यानी परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी कि काम जहां पे समाप्त हो चुका है यानी कि खत्म हो चुका है यानी कि पूर्ण हो गया है, उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बुआ देखो इस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, और ये बुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें बुआ क्या होगा कि काम पूरा भी नहीं हुआ है। और देखो ना परफेक्ट मतलब ऐसा वाक होना चाहिए, कंटिन्यूअस का मतलब पूरा ना हुआ हो। एक और है परफेक्ट ऐसा कि काम चलिए मतलब पूरा भी हो चुका है और दूसरा का चलने का भी बोध करा रहा है, यानी कंटिन्यूअस मतलब चलने का भी बोध करा है, और दूसरा का क्या कर रहा है कि परफेक्ट भी हो गया हो। उस टेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो ये सब बेहतर समझ में आएगा एग्जाम्पल के तहत से। हम कंटिन्यूअस का पहचान हुआ क्या है? रही। और अब हुआ ये है प्रेजेंट का, किसका हुआ ये? किसका हुआ अतिवाक सॉरी टेंस? प्रेजेंट टेंस का हुआ वाक्य है ये ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तब वह प्रेजेंट का पहचान है हूं हो, तो रहा रही रहे के साथ क्या लग जाएगा? यानी कि हो गया बुआ जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उस हिंदी वाक्य को
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते किस बच्चा कोई दिक्कत? अब देखो कोई भी वाक्य जितना भी वाक्य बनाते हैं वह वाक्य मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है बाबू अफर्मेटिव। क्या होता है? और दूसरा का होता है बाबू निगेटिव। निगेटिव। अच्छा ये मत कहिएगा बाबू निगेटिव, ये बाबू हम आपको कह रहे हैं, मतलब बउआ आपको कह रहे हैं, ये ना कहिएगा सर जी बोले थे बाबू निगेटिव, बाबू ये निगेटिव मतलब वाक्य होता है ना। और तीसरा का बुआ होता है इंट्रोगेटिव। तीसरा का क्या होता है? और चौथा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। विथ और वह पांचवा होता है WH। क्या होता है? WH वर्ड। आप कोई भी ट्रांसलेशन बनाइए, किसी प्रकार का कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हुआ वह किसी भी ट्रांसलेशन को 5 प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। कितने प्रकार से? उसको हम 5 प्रकार से बनाते हैं। एक अफर्मेटिव में, दूसरा का, तीसरा का, चौथा इंट्रोगेटिव विथ, और पांचवा। समझ में आया? बस झूठ बोल रहा सर। बुआ अफर्मेटिव को हम निगेटिव में कैसे बदलेंगे? निगेटिव को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे? इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव कैसे बनाएंगे? और बुआ इन सब सब्जेक्टों को, सॉरी सब्जेक्ट कर रहे हैं, इन सभी वाक्यों को, सेंटेंसों को हम WH में कैसे चेंज करेंगे? इसको थोड़ा सा देख ले, इसको मिटाना पड़ेगा। तो नहीं वो काम करो ना, सब बुरा 2-2 रुपया 400 रुपया मिला के स्मार्ट बोर्ड खरीदो ना। नहीं वो पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है? कौन कथी कर रहा है? ओ मतलब पैसा वाला तो सुनाई ना दिया। ना ठीक है, कोई बात ना, पढ़ लो। हमारा कथी है, हमारा तो क्यों ना पढ़ा देना है ना, पढ़ लो, फ्री में पढ़ लो। There will come a time, the time will be proved। एक समय आएगा वह साबित कर देगा कि मेरे भी ट्यूशन में डिजिटल बोर्ड होगा। अब वह ट्यूशन मेरा नहीं है, यह ट्यूशन किसका है? विद्यार्थियों का। किसका है? ये में करा पंकज जी क्या? ट्यूशन किसका है? फिर कौन बोला है? बुआ देखो, अच्छा भगवान बड़ा की भक्त? कौन बड़ा? वह जिस मंदिर में भगवान हो और पूजा करने के लिए भक्त न हो तब क्या होगा? देखो बुआ पता है, बड़ा एक पीछे बड़ा VIP में कहानी बना दी है। देखो अभी बना है। भक्त सा जाता है मंदिर में, भगवान लगा, अब भगवान के सामने क्या करेगा? आरती ले लेगा, ए लड़का डोलाएगा, घंटी डोलाएगा, ए लड़का करेगा, घंटी डोलाएगा, आ घंटिया से कथी ठेकाना 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 प्रसादी उर्सादी ले लेगा, कहेगा ठेकी ना। मतलब भक्त के कहने का मतलब अगर है पावर तो निकल का खा ला। देखिए क्या कहता है, जब भगवान जैसे सुर पुराते हैं कि करा कि ठेकी ना, तो जैसे निकलने का कोशिश करते, मतलब करते भगवान अंदर से, तो क्या करता कि अगरबत्ती लेके कहता कि दाग दे। देखिएगा अगरबत्ती दिखाने के बाद वो अगरबत्ती दिखाने का मतलब करा कि ताकि निकल बता। भगवान कहते कि रे भाई हम अंदर है, ठीक है। फिर बेचारा अंदर दुबक जाता है। वह उसी तरह हमारा विद्यार्थी है। जैसे हम पैसा का बात करें करा कि सुनाइए ना दे रहा है, हम तो बहिरा हो गए, है ना बुआ? अच्छा वह किसी भी धर्म को यह अवहेलना करने के लिए बात नहीं बोले हैं, जस्ट इंटरटेनमेंट करने के लिए बोले ना। तब हम किसी भी वाक्य को कितने प्रकार से ड्राइव करें? 5। भाई देखो बाबू, अफर्मेटिव का मतलब होता है एकदम सकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य? एकदम सिंपल था। जैसे ये देखो, आप लोग खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? और हम क्या कर रहे हैं? तो हम लिख देते हैं हम लोग खेल रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग खेल खेल में पढ़ रहे हैं। तो लिख देते हैं हम लोग खेल रहे हैं। कोई दिक्कत? अब याद रखिए हम क्या बोले हैं कि अफर्मेटिव को निगेटिव में,
निगेटिव को इंट्रोगेटिव मेरे पगला सा, आ इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव आ इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव को इस सब में चेंज करना है। अच्छा बात निगेटिव का मतलब कथी होगा? जब न लगा हो यानी कि नकारात्मक का जिससे बोध हो, वही ना होगा। तो हम लोग खेल रहे हैं तो आप कहिएगा कि अब ये नहीं कहिएगा न हम खेल ही नहीं खेल, यानी कि हम नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बुआ ई हो गया अफर्मेटिव। क्या हो गया ये? और पीछे वाला कैसा बड़ा मस्ती करा डीसी। इधर देखो, अरे हम पढ़ाते पढ़ाते फेन हो रहा है तो नहीं फ्री में मजा ले रहा है। मतलब सब बेशर्मी का हद पार कर दिया तो मयो नहीं लगता है। एगो मास्टर ने मर रहा है तो नहीं मजा ले रहा है। अच्छा देखो ये बोला का थी कि हम ही बोले हैं मरने के लिए, पंखा लगवा लीजिए। अभी हम श्याम भाई से शाम को चल के कंप्लेन भी करेंगे। ये बोला है पंखा लगाने के लिए, पैसा कब देता है पहले बताओ, हाथ उठाता पहले, पैसा कब दिया? पढ़ रहा है फ्री में, कह रहा है पंखा कहाँ से लगा पंखा? तो काम करो, सब पूरा बिहान चंदा वसूलो 1-1 रुपया। अगर 1-1 रुपया भी वसूलेगा लड़का तभी बुआ 4000 रुपया वसूलेगा। देखो पुष्पा कहाँ से, अरे वो इधर देखे, इधर देख रहे आप सब आदमी? इसको कथी में चेंज करना है? निगेटिव में। किस चीज में? तो बस भाई इसमें खाली कथी लगा दे? तो हम लोग नहीं अच्छा सब आदमी देख रहे हैं? लाइव बनाने का समय है बाबू, बर्बाद करने का नहीं। जो बच्चा नहीं देखेगा याद रखेगा अपने लाइफ में बहुत कोकियाइएगा। एक नाम हुआ टेंस, इस सबको देता है टेंशन। समझ में आ रहा है? यही ऐसा टेंशन देता है, ऐसा टेंशन देता है कि साफ कोकिया कर रह जाइएगा। हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग अब इसको हम चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में। किस चीज में चेंज करें? तो वह इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, उसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? और दोनों बड़ा खेसरिया शाहरुख खान दोनों बड़ी मजा कर रहा है। एक खेसारी देखिए बुआ, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बाबू प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? यानी कि प्रश्न पूछना। तब आप किसी से प्रश्न कैसे पूछेगा? तो प्रश्न पूछने के लिए एक शब्द बनाया गया है और वह शब्द क्या है? क्या। क्या है? क्या है? तो देखो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लग जाता है? क्या लगता है? क्या। अरे भाई क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे रुको रुको, चुरी कर दे। तो फिर ज्यादा मस्ती क्या कर रहा है सर? अच्छा हंसा कहला कि हाँ ये लिखा गया है। बुआ यहाँ देखिए, लुक एट व्हाइट बोर्ड। क्या हम लोग खेल। अब वह इंट्रोगेटिव का पहचान यह है कि अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो। क्या लगा हो? वह ऐसा होता है। तब वह इसको हम तरीका सा हाईलाइटेड कर दे। क्या नहीं लग रहा है? लौका लौकी, लौकता का लौकता नहीं दिखाई दे रहा है। करे नहीं लौक रहा है सर जी, लौक का है। इधर देखिए बुआ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए क्योंकि आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं है, मस्ती पे है। आप लोग देख रहे हैं? क्या हम लोग खेल रहे हैं? देखो बुआ, काला से जो लिखा है यही इसका निगेटिव का मतलब बोध करा रहा है।
ये ना बुआ। क्या कथी से लिखा है काला से, तो वो इंट्रोगेटिव का बोध करा, यानी कि इंट्रोगेटिव का जो बोध कराने वाला शब्द है वह क्या है? क्या, क्या है? तीसरा का बुआ हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव विथ क्या होना चाहिए? निगेटिव ना बुआ। 1 2 3 खत्म हुआ, अब हम लोग चौथा पे चलते ना। तो वो ऐसा वाक्य बनाइए ए। अच्छा देखो, फ्री के सामान को सफा मतलब सफा रहता फैला रहा है तो नहीं। बाबू आप अकेला डिस्टर्ब हो रहे हैं और सभी बच्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये 4000 विद्यार्थी के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। अब सुनिए एक यार, मतलब कहने का मतलब ये है कि वीडियो लगभग 4000 विद्यार्थी देखेगा कि नहीं देखेगा, तो उसके साथ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। मतलब अपने बारे में ना सोचिए, उस 4000 विद्यार्थी के बारे में सोचिए। आप तब वो ऐसे मतलब लगभग 4500 के 400 के बीच में होंगे ना। देखो बाबू इधर देखो, ऐसे सेंटेंस होना चाहिए जो इंट्रोगेटिव भी हो, यानी कि प्रश्न पूछने का भी बोध हो और नकारात्मक का भी बोध कराए। तो देखो 1 मिनट, क्या हम लोग नहीं खेल ठीक है बुआ? क्या हम लोग नहीं खेल रहे हैं? तो देखो बुआ, इसमें देखो प्रश्न पूछने का भी बोध है, यानी कि वैसा शब्द है, और नकारात्मक वाला भी शब्द है। ये हमारा हो गया कथी? इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। देखिए ना, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव को ही सबको चेंज कर दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही सब में चेंज किए ना। अफर्मेटिव को ही किस में चेंज किया है और अफर्मेटिव को ही किस में चेंज किया है? अफर्मेटिव को ही किस में चेंज किया है? अब एगो लास्ट बचता है WH वर्ड। वो WH वर्ड क्या है? तो वो WH शब्द जो है, ये देखो यहाँ पे हम लिख दे। जैसे यहाँ देखिए, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब हो गया। बुआ ये सब जो शब्द है, सुनिए, ये सब जो शब्द है बुआ किसी भी वाक्य के बीच में लगता है। कहाँ पे लगता है? ये बीच में। जब ये वाक्य, किसी भी वाक्य के ये शब्द बीच में जब लग जाएगा तो वह वाक्य आपका WH वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे इसमें से हम कोई भी एक मतलब शब्द को उठाते हैं और इस वाक्य में फिट कर देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग क्यों खेल रहे हैं? हम लोग क्यों खेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। देखो वो यहीं पे चेंज होगा। क्यों, हम लोग क्यों खेल रहे हैं, हम लोग कब खेल रहे हैं, हम लोग कहाँ खेल रहे हैं, हम लोग कैसे खेल रहे हैं। तब वो देखो, अब यहाँ पे अंतर तरीका से नहीं समझने वाली है कि इंट्रोगेटिव होगा ना बाबू, तो वहां पे प्रश्न जब पूछिएगा तो उसका जवाब यस या नो में आएगा। किस में आएगा? एग्जाम्पल, क्या हम लोग खेल रहे हैं? तब क्या कहिएगा? नो सर जी हम नहीं खिलाई। हाँ सर जी हम खेल रहे हैं। यस या नो। तब इसको हम दूसरा का नाम यस या नो भी कह सकते हैं। यस या नो क्वेश्चन, क्या बोलेंगे? यस या नो क्वेश्चन या यस या नो सेंटेंस। और बुआ ये जो है WH वर्ड, इसका बुआ यस नो में जवाब नहीं होता है, इसका एक सेंटेंस में जवाब दिया जाता है। जैसे देखिए, हम लोग क्यों खेल रहे हैं? तो सर जी आज बहुत मजा आ रहा है, आप बहुत कॉमेडी का पढ़ा रहे हैं इसलिए हम लोग खेल रहे हैं। ये ना बाबुआ कि हम पूछेंगे आप क्यों खेल रहे, आप ही कहिएगा ना। हाँ ऐसे कह सकते हैं। हम पूछेंगे आप कहाँ खेल रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेज में खेल रहे हैं। यही ना कहिएगा बुआ कि आप कहिएगा ना। हाँ ऐसे कहिएगा। एक बार कह रहा है कि ना सर हम अमेरिका में खेल रहे हैं, तो ठीक है
तीसरा का हम लोग कैसे खेल रहे हैं, तो सर जी मारा पीटी कर रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं, ढकला ढकली कर रहे हैं, ये ना करेगा बुआ। तो इसका बुआ एक पूरे के पूरे सेंटेंस में जवाब होता है। ये बाबू आपका हुआ एक सेंटेंस को 5 सेंटेंस में कैसे चेंज करे, ये है। बताइए किसी बच्चा को ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आया? yes, अब इसको बनाते कैसे थे इसके बारे में देख ले। yes, देखो बुआ, अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये बुआ अफर्मेटिव के लिए है। किसके लिए है? बुआ इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? कंफ्यूजन यही नहीं है? अरे बड़ा सिंपल है। देखो आई के साथ है एम का प्रयोग, आई के साथ कथी करेंगे? ही, सी, इट। कोई एक नाम हो तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। कथी का प्रयोग करेंगे? इसके अलावा दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आए आर का प्रयोग, आंख मुन ले आधार लिख के चल जाएंगे। बड़का बात है? तो बताओ बाबू, सब्जेक्ट कथी? वी। सब्जेक्ट क्या है? तो लिख दीजिए वी। बोला कि सबसे पहले क्या लिखिए? सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के अनुसार कथी लिखना है आपको? इज एम आर। ये हेल्पिंग वर्ब में से तीन में से कोई एक लिख दीजिए। तो क्या लिखे? आर। अब कह रहा है कि बाबू वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखिए तो वह वर्ब कौन है? खेलना। हम बताए थे हुआ वर्ब कैसे पहचानेंगे कि जिसके अंत में ना लगा हो और जिससे काम करने का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। तो जैसे खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, आप जैसे मारा पीटी करते मारा पीटी करना, ये सब क्या हुआ? वर्ब हुआ। तब खेलना का इंग्लिश क्या होता है? आप पले में आई एन जी जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा वर्ब का चौथा। कोई भी वर्ब में जब आई एन जी जोड़ देते हैं तो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। तो हम लिख दे बाबू प्ले प्लस आई एन जी, कथी हो गया? फिर कह रहा है कि अंत में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट इसमें क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन वह इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। तब वह यहीं पे ये फुल स्टॉप हो गया। कॉम्प्लीमेंट का चिन्ह दीजिए, पूरा का चिन्ह दीजिए, कहानी खत्म हो गया। बताइए सब बच्चा को समझ में आया? कोई ऐसे महानुभाव, मतलब कोई है महानुभाव? एक बार कह रहा कि है बड़ा बड़ा कह रहा कि लाइन क्लियर होगा। दूसरा का वो कथी है? निगेटिव। दूसरा का क्या है? तो बाबू निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर ये हो गया। निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। बुआ ये बात उतार है आप प्लस इज एम आर के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको कथी लिख देना है? नॉट। अब फिर सब बातों को उतार दो बस। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कथी है? तो वी लिख दिए। और उसके बाद कथी करें? इज एम आर तीन में से कोई एक का प्रयोग कीजिए। कथी लगा है? अब उसके बाद कर रहा है इसके बाद तो नॉट। उसके बाद वर्ब का, तो वर्ब का चाचा क्या होगा? प्ले। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, कहानी खत्म। कोई ऐसे नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा या फिर राहुल गांधी समझ में जिनको ना आया हो, नरेंद्र मोदी, हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री जिनको समझ में ना आया हो, है ऐसे? सबको समझ में आ गया? तब आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाइएगा। अब ज्यादा ही मजाक मत उड़ाइए तो केस हो जाएगा। अगला बता बुआ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए बाबू क्या है स्ट्रक्चर? इज एम आर को सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। ए हेल्पिंग वर्ब को क्या कीजिए? बाहर निकाल दीजिए। इज एम आर। आप प्लस अब दीजिए सब्जेक्ट, आप प्लस अब दीजिए वर्ब का चौथा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या दे दीजिए? देख रहा है? चिंता मत करो बाबू, टेंस खत्म होते टेस्ट लेंगे। और टेस्ट में जिसका नंबर कम आया, जितना आप मजा लिए हैं वो सब हम सजा में बदल देंगे। आए समझ में? वाह ये अच्छा बात है। जब आपको खिलाया जाए तो खेलिए, लेकिन जब आपको पढ़ाया जाए तो सीरियस होकर पढ़ भी लिया कीजिए।
एगो तो बोर्ड ऐसा ही खत्म। आपको जब नॉलेज लेने का बारी देखो हुआ, भले आपको नंबर में कम कर दिया जाए, लेकिन कंपटीशन में कोई आपको छांट सकता है? दुनिया में कोई जन्म नहीं लिया कि कंपटीशन में आपको धकेल दे। लेकिन बिहार बोर्ड के मतलब बिहार में ये स्टेट गवर्नमेंट वाला कोई अगर कंपटीशन में बैठेगा तो उसमें भी आप छाट दीजिएगा, क्योंकि उसमें सीटें बुक हो जाता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है। पहले ही क्वेश्चन लीक, अपना बिहार में जितना एग्जाम होता है, एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन वायरल बनाबो इसको। सब्जेक्ट इसमें कथी है? तो सब्जेक्ट के अनुसार ई एम आर को सबसे पहले बाहर निकालिए। तो सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग का साथ कथी लगेगा? तो क्या का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है? उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का चौथा खेलना, क्या होगा? प्लेइंग। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, और अंत में कथी कह रहा है? तो क्वेश्चन मार्क। किसी बच्चा कोई दिक्कत? अब इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, बस वह सेम टू सेम यही लिखा, हमें स्ट्रक्चर दे दे। इज एम आर के बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का चौथा ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में। और WH वर्ड के लिए सबसे पहले WH वर्ड को बाहर निकालिए। किसको बाहर निकालिए? प्लस उसके बाद क्या लिखिए? इज एम आर, और उसके बाद आप कथी जोड़ दीजिए? सब्जेक्ट, और उसके बाद कथी जोड़ दीजिए? वर्ब का चौथा, और अंत में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह ये दो गो आपके लिए होमवर्क, मतलब वह दो आपको खुद से बनाना है। अगर समझ में आया है तो, जिसको समझ में ना आया हाथ उठाइए, हम बताएंगे। अगर समझ में आया तो दो खुद से बना करके बताइए।